हेलो, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एवरेज इफ्स फंक्शन की। एवरेज इफ्स फंक्शन और एवरेज इफ फंक्शन में एक ही मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि एवरेज इफ फंक्शन में आप जो है मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी मेरे पास ये डेटा सेट है और मुझे एवरेज निकालना है। किसका? सेल्स का एवरेज निकालना है। सेल्स का एवरेज निकालना है, किसके बेस पे निकालना है? पहली कंडीशन होगी डिपार्टमेंट और दूसरी होगी रीजन। डिपार्टमेंट और रीजन जो दो कंडीशन मैं दूंगा और उन कंडीशन के बेस पे मुझे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा AVERAGE एवरेज इप्स। उसके बाद मैंने टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली मेरा जो है फंक्शन लिख के आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? एवरेज रेंज देंगे। किसका एवरेज करना है? इस रेंज का एवरेज करना है। मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी। कैसे की? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से। उसके बाद वो कह रहा है कि आप क्राइटेरिया 1 बताइए। तो क्राइटेरिया 1 हमारा क्या है? डिपार्टमेंट। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करूंगा कीबोर्ड से और कॉमा दे दूंगा। पूरी रेंज मेरी सिलेक्ट हो गई। अब वो करे क्राइटेरिया आप बताइए। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया क्या दे रहे हैं? मैनुअली दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना IT। उसके बाद हम इसको जो है ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा देंगे। अब वो कह रहे क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 के हमारी क्या है? रीजन दे दिया हमने। उसके बाद कॉमा प्रेस किया और रीजन भी मैं यहाँ पे मैनुअली दूंगा। और नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हम समझेंगे डायनेमिकली कैसे करते हैं। तो माना मैंने रीजन दे दिया नॉर्थ। उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया? ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। देखिए मेरा एवरेज आ चुका है। और आप ये रीजन जो है दूसरा भी दे सकते हैं। माना यहाँ पे आप जो है नॉर्थ की जगह आप क्या कर सकते हो? ईस्ट रीजन भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दूंगा EAST ईस्ट, तो ईस्ट का एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हो। आप IT की जगह माना जो है HR देते हो, तो HR डिपार्टमेंट देंगे तो उसका भी एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? मैनुअली जो है फंक्शन में जाके ये लिख रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या चाहिए? डायनेमिक चाहिए। और डायनेमिक जो है कैसे करेंगे इस एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे एवरेज इप्स। टाइप किया, टैब प्रेस किया मैंने, ऑटोमेटिकली जो है ब्रैकेट लग के आ गया। एवरेज रेंज कह रहा है। एवरेज रेंज क्या है हमारी? ये वाली है बिल्कुल। एवरेज रेंज सेलेक्ट कर दी। क्राइटेरिया क्या है हमारा? वो कह रहे क्राइटेरिया रेंज बताइए। तो ये डिपार्टमेंट क्राइटेरिया रेंज है। और क्राइटेरिया क्या है? इस बार हम लिख नहीं रहे हैं। इस बार हम बोले क्राइटेरिया कहाँ से लेना? इस वाली सेल से लेना, जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है क्राइटेरिया 2 रेंज बताइए। तो क्राइटेरिया 2 की रेंज हमारी क्या है? ये वाली है। मैंने नॉर्थ रीजन की पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी है। रीजन की पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है रीजन का, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा? ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अभी मैंने क्या कर दिया? इसको डायनेमिकली कर दिया है। अब यहाँ पे जो है मैनुअली मुझे लिखने की जरूरत नहीं है फंक्शन में। इसको मैं इंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे क्या आ गई? एवरेज आ चुकी है। किसके बेस पे? ये मैं अभी हटा देता हूँ। किसके बेस पे? डिपार्टमेंट और रीजन के बेस पे। अब देखिए मैं यहाँ से डिपार्टमेंट सेल्स चेंज करता हूँ। देखिए ये भी चेंज हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से रीजन अगर चेंज करता हूँ, ईस्ट करता हूँ, देखिए एवरेज चेंज हो रहा है। देखिए वेस्ट करता हूँ, एवरेज चेंज हो रहा है। साउथ करता हूँ, एवरेज चेंज हो रहा है। ऐसे आप कोई और दूसरा डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं। आप फाइनेंस कर लो, एवरेज चेंज हो जाएगा आपका। अच्छा एक और जो है चीज करके देखते हैं कि क्या जो है हमें 3 कंडीशन दे सकते हैं। वो हमें क्या चाहिए? डिपार्टमेंट, जेंडर और रीजन के बेस पे जो है आप एवरेज निकाल के दो। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा वही एवरेज, एवरेज इप्स। टैब प्रेस किया। वो कह रहा है एवरेज की रेंज बताइए। बिल्कुल रेंज हमारी क्या है? ये वाली है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन हो रही है, पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद वो कह रहे क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 हमारा क्या है? डिपार्टमेंट है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कॉमा प्रेस किया। और उसके बाद मैंने जो है डिपार्टमेंट, हम कहाँ से बोल रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या है? ये है हमारा। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उस क्राइटेरिया के बेस पे आप जो है डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना। उसके बाद दूसरा क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं दूसरा जो है जेंडर की बेस पे करेंगे। तो जेंडर हमारा क्या है? ये है। जेंडर की रेंज मैंने सेलेक्ट कर दी है। और जो हम क्या करेंगे, जो भी जेंडर हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो आप जो है वही क्राइटेरिया मानना। तीसरा हम क्या करें? क्राइटेरिया रेंज 3। तीसरी क्राइटेरिया हमारी रेंज क्या है? रीजन है। रीजन को सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया। और उसके बाद हमने रीजन क्या क्या हमारा क्या है? ये वाला है। हम कह रहे हैं कि जो भी I2 में हम रीजन लिखेंगे वो आप जो है कंसिडर करना। और उसके बाद हम क्या कर देंगे? इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए अब डिवाइड बाई 0 का मतलब क्या है कि इसको जो है क्राइटेरिया सारे मिले नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्राइटेरिया देता हूँ माना फीमेल, देखिए आ गया। मैं यहाँ पे देता हूँ मेल, देखिए आ गया। अब यहाँ पे अलग, जैसे आप यहाँ पे पूरा चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अब मैंने जैसे जो है सेल्स सेलेक्ट किया तो देखिए चेंज हो गया।
अब यहाँ मेल की जगह अगर मैं फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो चेंज हो गया। मैं रीजन अगर साउथ की जगह ईस्ट करता हूँ तो देखिए ये डिवाइड बाई 0 आ गया, क्योंकि वहाँ पे कोई होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे मेल लिखता हूँ तो देखिए आ गया, है ना। तो इस तरीके से अब मैं रीजन जो है माना साउथ करता हूँ, साउथ में ये है फीमेल है, साउथ में ये साउथ में फीमेल थी और उनका जो है उनकी सेल्स का एवरेज भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बड़ा ही यूजफुल है। क्यों? क्योंकि हम क्या चेक करना चाहते हैं, हमें चेक करना चाहते हैं कि जिसकी भी सेल्स, जो भी सेल्स, जहां भी सेल्स, जिसकी भी बंदे ने सेल्स या जिस भी डिपार्टमेंट रीजन में या जहां पे भी सेल्स जो है ग्रेटर देन 50,000 और लेस देन 70,000 हुई हो, उसका हमें एवरेज बताओ। तो आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो। हमने एग्जाम्पल के थ्रू, हम इस एग्जाम्पल में ये वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ABERAGE एवरेज इप्स टाइप किया। अब हम सबसे पहले कह रहे हैं कि आप हमें रेंज बताइए, एवरेज किसका करना है, एवरेज इसका करना है। तो हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर दिए, वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से। अब वो कह रहे क्राइटेरिया 1 बताइए, तो क्राइटेरिया 1 भी हमारा क्या है, यही है। और इसमें क्या कंडीशन देनी है, हमने हमने उनको बोला है कि इसमें कंडीशन क्या है। इसमें कंडीशन है कि अगर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हमें क्या चाहिए, सेल्स कितनी चाहिए, 50,000 हमें चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज हमारी यही रहेगी, क्योंकि हमें अमाउंट के बेस पे ही करना है। और दूसरा क्राइटेरिया हम क्या देने वाले हैं, दूसरा क्राइटेरिया में हम कहने वाले हैं कि अगर जो है सेल्स क्या है लेस देन और इक्वल टू क्या हो, 70,000 हो, 70 1 2 3 70,000 हो, तो हम इनका एवरेज निकाल के आप दिखाओ। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए एवरेज आ गया। इस तरीके से आप मल्टीपल क्राइटेरिया जो है दे सकते हैं। ये बड़े ही यूजफुल होते हैं जब आपके पास लार्ज डेटा सेट होता है और आपको जो है अलग अलग रीजन वाइज या डिपार्टमेंट वाइज सेल्स निकालनी होती है, या किसी भी और तरीके का डेटा आपके पास है, और उसमें जो है आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।